नमस्कार, न्यूज़ 24 अलर्ट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ समृद्धि गुजरिया। एलआईसी के बारे में हम सभी जानते हैं कि उसमें जो वो पैसे सेव किए जाते हैं जीने के साथ भी और जीने के बाद भी। लेकिन उसके अंदर कितने प्लान्स होते हैं, कौन-कौन सी स्कीम्स होती हैं, इस सब के बारे में काफ़ी लोग जो है वो नहीं जानते। इसी के साथ हम आज बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ नए प्लान जो है वो आए हुए हैं और कौन-कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके चलते आप लोग जो है वो और भी सिक्योर महसूस कर सकते हैं। सर, आप प्लीज थोड़ा-सा बताएँगे कि नई स्कीम्स जो है वो क्या आई हैं एलआईसी में? कैसे जैसे हमने देखा अभी जून के बाद भी कुछ स्कीम्स जो है वो आई हैं, जैसे जीवन साथी प्लान हो गया और भी पेंशन स्कीम्स हो गई, तो थोड़ा-सा आप लोगों को बताने की कोशिश कीजिए। मैम, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा, एलआईसी के पास काफ़ी सारे प्लान जो अवेलेबल हैं, बट काफ़ी सारे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को इनके बारे में नॉलेज नहीं रहता है। तो मैं इसी के रिगार्डिंग आज मैं आपके सामने एक प्लान पेश करने जा रहा हूँ जिसका नाम है जीवन साथी। फ्रेंड्स, ये प्लान जो था पहले भी एलआईसी के पास था। एलआईसी ने इसे किसी कारणवश इसे बंद कर दिया था, बट अभी इस प्लान को एलआईसी ने दोबारा से रीलॉन्च करके हमारे सामने प्रोफेशनली तरीके से लाया गया है और इसमें कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर जो ऐड किए गए हैं, बहुत ही शानदार प्लान है। और मैं बता दूं, ये प्लान जो है वाइफ और हस्बैंड के लिए दोनों का एक ही प्लान है। इसमें क्या रहता है कि ये अगर कोई हस्बैंड अपने के लिए अगर कोई प्लान चूज करता है सपोज, तो उसके साथ साथ उसकी वाइफ का भी इंश्योरेंस कवर इसमें फ्री रहता है। हम बात करेंगे एग्जाम्पल के साथ। जैसे समझो कि कोई अगर हस्बैंड 10 लाख का अपने नाम के लिए कोई अगर 10 लाख का इंश्योरेंस कवर लेता है, उसके साथ साथ यानी उसकी वाइफ का भी 10 लाख का इंश्योरेंस कवर फ्री रहता है। मैं फिर भी एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा। सपोज कि अगर कोई हस्बैंड 211 रुपए की बचत अगर करता है मात्र 15 वर्ष तक, जी हाँ, 15 वर्ष तक अगर बचत करता है, इसमें टर्म अलग अलग इसमें टर्म अवेलेबल है, जैसे कि 25, 15, 20, 10। सपोज कि अगर 25 साल की कोई टर्म लेता है, उसमें हमको 15 साल प्रीमियम पे करना है, यानी कि इसमें 10 साल की सब्सिडी भी रहती है। आगे वाले प्रीमियम इसमें माफ होते हैं, आगे वाले प्रीमियम इसमें नहीं भरने पड़ते हैं जी। तो सर, जैसे इसमें अगर भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद प्लान्स में क्या चेंजेस आते हैं? जी, मैं बात करूंगा। मैं फिर अपनी बात पर वापस आना चाहूंगा कि इसमें क्या रहता है कि 15 साल के लिए अगर प्रीमियम पे करता है, 25 साल पूरे होने के बाद इसमें मैच्योरिटी, और 211 रुपए की बचत के हिसाब से उनको 27 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी पर डे के 211 रुपए बच्चे के हिसाब से। चाहे तो वो इसमें मंथली पे कर सकता है, क्वार्टरली पे कर सकता है, हाफ ईयरली कर सकता है, ईयरली कर सकता है, वो उस पर निर्भर करता है। हाँ, अब मैं आपकी बात पर आना चाहूंगा। अभी आप बोल रहे थे कि कल को खुदा न खास्ता अगर अनफॉर्चुनेटली, जी अनफॉर्चुनेटली क्लाइंट के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, पॉलिसी होल्डर के साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो उसके परिवार को, यानी कि उसकी नॉमिनी को क्या मिलता है, तो इसकी रिगार्डिंग बात करेंगे। मैं बात करूंगा, अगर 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है हस्बैंड ने, तो उसकी परिवार को, यानी कि उसकी वाइफ को 10 लाख का इंश्योरेंस का वो एक साथ वो तो मिलेगा मिलेगा, साथ में जो पॉलिसी कंटिन्यू रहती है, यानी कि आगे वाले प्रीमियम इसमें वेव हो जाते हैं। कोई भी इसमें प्रीमियम फैमिली मेंबर्स को घर के नहीं भरना पड़ता। लास्ट में इसमें जो है मैच्योरिटी का पैसा भी कंप्लीट मिल जाता है। सर, इसी के साथ में पेंशन स्कीम की बात करूंगी। पेंशन स्कीम भी है और लोगों को काफी नहीं पता है इसके बारे में भी, तो इसकी जानकारी भी आप थोड़ी लोगों को दीजिए। मैं बताना चाहूंगा, हमारे पास काफी सारे पेंशन प्लान है, बट मैं पेंशन प्लान आपके सामने डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। बहुत ही शानदार और बढ़िया प्लान है, तो जिसका नाम है जीवन उत्सव। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें अगर कोई पर्सन 15 साल के लिए प्रीमियम पे करता है, सॉरी 16 साल के लिए प्रीमियम पे करता है, तो इसमें 3 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। 19 साल कंप्लीट होने के बाद इसमें लाइफ टाइम, यानी कि जिंदगी भर इसमें मिनिमम 50,000 रुपए पेंशन इसमें सालाना मिलती रहती है। मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं रहती है। आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इसमें वो पॉलिसी होल्डर पे डिपेंड करता है कि वो अगर जितनी बड़ी इसमें पॉलिसी ले रखी होगी उतनी बड़ी इसमें पेंशन मिलेगी। सर, इसमें कोई एज लिमिट रहती है कि कौन लोग कर सकते हैं, स्टूडेंट्स कर सकते हैं या नहीं, तो एज लिमिट कोई रहती है इसमें? जी, मैं बताना चाहूंगा, इसमें आप 6 मंथ का बच्चा या 1 साल का बच्चा भी इस प्लान को ले सकता है, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो 50 साल इसमें लास्ट एंट्री एज रहती है। जी हाँ, 50 साल। जी जी जी।
50,000 था। तो देखिए क्या कुछ इनका कहना था। सर इसी के साथ मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आजकल यूथ है तो वो सोचते हैं कि अभी हमें लाइफ इंश्योरेंस करने की जरूरत नहीं है या कुछ, तो वो लोग कर सकते हैं क्या? मैं लाइफ इंश्योरेंस में बताना चाहूँगा, ये एक कंपलसरी होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस हर एवरी पर्सन का होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस इतना ज़रूरी है कि जितना मैं बताना चाहूँगा कि अगर बंदे को खाना ज़रूरी है जीने के लिए, या जीने के लिए पानी की ज़रूरत रहती है, मैं कहता हूँ कि इतना ही हमें हमारे लिए लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी है। सर हर एक व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस जो है वो करना चाहिए? जी, हर एक व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस करना चाहिए। कितने पैसे जो है वो मिनिमम कितने पैसे हम जमा करवा सकते हैं? मैम इसमें मिनिमम की बात करें तो आप इसमें 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम इसमें कोई लिमिट नहीं रहती है। मंथली आप 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम की बात करें तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। 2000 3000 जितना बड़ा इसमें आप इंश्योरेंस कवर लोगे उतना इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। सर अगर हम 1000 से एक महीने का 1000 देते हैं तो वो कितने साल के बाद हमें जो वो बैंक में हम ले सकते हैं, निकलवा सकते हैं? जी मैम इसमें अलग अलग टर्म रहती है। जैसे कि अगर कोई बेटा या बेटी अगर इसमें कोई अगर 1000 मंथली लेता है, तो अगर जब उसकी 21 साल जब 25 साल एज हो जाती है तो उसमें समझो 21 साल पूरा होने के बाद उसमें 4.5 लाख उसको मैरिज के टाइम बेटी को वो मिल जाता है। और इसमें एक इंश्योरेंस कवर भी रहता है। हम बात करेंगे अगर इस केस के तहत उसके फादर के साथ अगर कुछ अनफॉर्चुनेटली मिस हैपनिंग होती है तो सारी इंस्टॉलमेंट जो वो माफ हो जाती है। घर के फैमिली मेंबर को इसमें किस्त नहीं भरनी पड़ती है। लास्ट में इसमें मैच्योरिटी का पैसा भी मिल जाता है। सर अगर मैं ये पूछना चाहूंगी जैसे LIC कंपनी है, अगर इसको कोई घाटा होता है तो क्या कस्टमर की जो क्लाइंट के पैसे हैं उनको कोई नुकसान रहता है? मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा, ये बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न किया मेरे से। LIC में जो है ये एक इसमें सॉवरेन गारंटी है। इसमें जितने भी पॉलिसी होल्डर का मतलब जितने क्लाइंट का पैसा लगा हुआ है इसमें भारत सरकार की गारंटी रहती है, सॉवरेन गारंटी, कि इसमें मतलब 80C के तहत इसमें टैक्स की छूट मिलती है। और दूसरा नंबर क्या है कि लास्ट में पैसा जो गवर्नमेंट के पास सुरक्षित रहता है, मतलब इसमें ये दिए गए हैं। तो मतलब कोई भी क्लाइंट को परेशानी की जरूरत नहीं है या टेंशन की कोई भी जरूरत नहीं। आखिर में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे, क्योंकि कई लोग जो है वो डरते हैं कि क्या पता हमारे पैसे अगर हम टाइम पे नहीं दे पाए तो हमें परेशानी होगी। जैसे आपने बताया कि 3 साल की सब्सिडी 5 साल की सब्सिडी भी मिलती है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो डरते हैं कि नहीं हम नहीं करवा सकते अगले महीने अगर हम पैसा नहीं दे सके? तो मतलब अगर महीने की इंस्टॉलमेंट होती है या हाफली होती है, क्या उस तरीके का भी बताना। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कस्टमर पे मतलब क्लाइंट पर डिपेंड करता है कि वो इसमें किस मोड पे रखना चाहता है। इसमें 4 इसमें मोड रखे होते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। वो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे कंफर्ट रहता है। बट अगर मंथली रहता है तो इसमें 15 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है कि 15 दिन के बाद अगर 15 दिन से ऊपर अगर लेट हो जाता है तो उसमें पॉलिसी का वो उसमें क्या होता है कि वो लेट फीस लगना शुरू हो जाती है और पॉलिसी मतलब लैप्स होने के चांसेस रहते हैं। जी, अगर जैसे अगर क्वार्टरली या हाफ ईयरली की बात करें तो उसमें 30 दिन का ग्रेस पीरियड रहता है, तो 30 दिन तक आपको लेट फीस नहीं लगती है। 30 दिन से अगर ऊपर टाइम हो जाता है तो इसमें आपको लेट फीस भी लगती है और साथ साथ पॉलिसी के लैप्सेशन होने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल सिक्योर रहती है। जी, सिक्योर रहती है। तो देखिए क्या कुछ इनका कहना था। कुछ नई स्कीम्स आई हैं जैसे कि जीवन साथी स्कीम इन्होंने बताई, उसमें अगर एक पार्टनर जो है वो प्लान लेता है तो दूसरे को जो है वो फ्री में प्लान जो प्रोवाइड करवाया जाता है। और वहीं अगर एक पार्टनर को कुछ हो जाता है तो वो पैसे जो है वो उनको दूसरे पार्टनर को मिल सकते हैं और बढ़ाकर जो वो पैसे मिल सकते हैं और किसी भी परेशानी का सामना जो आपको नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी पैसे होते हैं आपके सारे पैसे जो वो सिक्योर रहते हैं। और ये सबसे अच्छी स्कीम एक मुझे ये लगी है कि जो पेंशन स्कीम है, जो छोटे बच्चे से अगर 6 महीने का बच्चा भी है तो उसकी भी करवा सकते हैं। और अगर ऐसे ही आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप लोग जरूर इस स्कीम का फायदा उठाओ, क्योंकि महंगाई जो वो बढ़ती जा रही है, स्कूल फीस बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं 12th के बाद स्टूडेंट को काफी मुश्किलातें होती हैं। अगर आप आज ये स्कीम लेते हैं तो 12th के बाद आपके बच्चे कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुंच सकते हैं और एक अच्छी एजुकेशन जो है वो ले सकते हैं। फिलहाल आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर रखिएगा।